तो हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट मतलब अगर हमें डेटाबेस से विजुअल बेसिक के थ्रू कनेक्टिविटी करनी है तो हम डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे? यूज करेंगे। हम विजुअल बेसिक में कनेक्टिविटी डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, डीईओ के थ्रू। दूसरा आता है एडीओ आता है, और थर्ड आता है एडीओ डीबी। तो हम जो सबसे पहला देख रहे हैं वो देख रहे हैं डीएओ, और इसे बोला जाता है इंट्रिंसिक कंट्रोल। क्यों डेटा एक्सेस इंट्रिंसिक कंट्रोल क्यों बोलते हैं? तो इंट्रिंसिक कंट्रोल बोलने का ये मतलब है कि ये कंट्रोल यहीं पे अवेलेबल रहता है। ये जो टूल बॉक्स देख रहे हो ना, यहीं पर अवेलेबल रहता है, इसलिए कहलाता है इंट्रिंसिक कंट्रोल। इंट्रिंसिक कंट्रोल कहलाता है। मैं इसको सेव कर देता हूं पहले तो, और मैं जाता हूं डी ड्राइव में, एक फोल्डर बना लेता हूं मैं, जिसको हम बोलेंगे डीएओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट कॉमन सेव। अब देखो मैं जाता हूं यहाँ पे ले लूंगा नेम, फिर लूंगा एड्रेस, फिर ले लूंगा फोन नंबर। नेम, एड्रेस, फोन नंबर। नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ऐसे 3 फील्ड ले लेता हूँ, और एक बटन ले लेता हूँ जो रिकॉर्ड को ऐड करेगा। एक बटन ले लेता हूँ जो रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, और एक बटन ले लेता हूँ जो रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। तो मैं जाता हूँ लेबल में, यहाँ जाके इसके कैप्शन में लिख लूंगा नेम, एड्रेस, फोन नंबर, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। कैप्शन में यहाँ दे देता हूँ ऐड न्यू, और इसकी बटन का नाम दे देता हूँ ऐड न्यू। उसी तरह से ये कहला जाएगा अपडेट, और इसके कैप्शन में जाके भी लिख देता हूँ अपडेट। कभी भी ना जब मैं नाम देता हूं तो देखो हमेशा स्मॉल से शुरू करता हूँ, लेकिन जब कैप्शन में लिखता हूं तो कैपिटल से शुरू करता हूँ। और ये आ जाएगा डिलीट कमांड, डिलीट हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब ये तो हो गया सर रेडी। अब मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी भी करना है। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है तो मुझे ये कंट्रोल लाना पड़ेगा, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये कंट्रोल मेरा यहाँ आ गया। अब मैं जाता हूँ और जो ऐड न्यू है, ऐड न्यू की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या करना है? डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है। मुझे डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है, तो मैंने ये डेटा वन कंट्रोल तो ला गया, जिसे हम डीएओ बोलते हैं, डेटा वन। और इसको नाम अगर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट की जगह हम नाम दे देते हैं डेटा वन। अब हम जाते हैं, और या डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट भी बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उससे ही डेटा वन। अब मैं जाता हूँ और मुझे तो कनेक्टिविटी चाहिए है, तो मैं जाता हूँ आई थॉट ऐड इन्स में। देखो ऐड इन्स में मैं पहले सेव कर लेता हूँ। ऐड इन्स में जाता हूँ, विजुअल डेटा मैनेजर में जाता हूँ। हाँ,
ऐड इंस में क्या प्रॉब्लम है? यशस्वी आप देखिए ओपन करके वीबी ऐड इंस में क्या ऑप्शन आ रहा है विजुअल डेटा मैनेजर पे जब हम क्लिक कर रहे हैं। हाँ सर। ऑप्शन आ रहा है क्या कुछ? अरे ये आ गया है, नीचे है देखो, नीचे ऑप्शन तो आ गया है, ये है ये। ठीक है, ध्यान दो, इधर ही ध्यान दो, वापस ध्यान दो। देखो मैं एड इंस में जाता हूँ, विजुअल डेटा मैनेजर में जाता हूँ, ये नीचे आ गया है, दिख रहा है यशस्वी आपको भी? ओपन ही करने के। नहीं, आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, मेरे इसमें आ गया ना, कोई इशू हाँ। नहीं। ओके, श्रेया आपको दिख रहा है? हाँ सर। कहाँ से आया? ये एड इंस में गया, विजुअल डेटा मैनेजर पे क्लिक किया तो ये नीचे रहता है मिनिमाइज करके। इस पे आप क्लिक करोगे, इसमें फाइल में जाके न्यू में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाके वर्जन 7.0 एमडीबी कर देंगे। क्या किया? फिर से देखो, एड इंस में जाके विजुअल डेटा मैनेजर में जाके, ये विजुअल डेटा मैनेजर आया नीचे था, फाइल में जाके न्यू में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाके वर्जन 7.0 एमडीबी कर देता हूँ, और उसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये क्या बोलता है कि भाई कहाँ क्रिएट करना है तुम्हें, जो डेटाबेस है वो कहाँ क्रिएट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए जब मैं जा रहा हूँ, न्यू का ऑप्शन है, तो ये जो पूछ रहा है ना, न्यू का मतलब है वो आपसे क्रिएट तो कर देगा, लेकिन वो कहाँ क्रिएट करना है ये पूछ रहा है। तो मैं जाता हूँ, मैं भी इसको वहीं क्रिएट करवाता हूँ जहां हमारे प्रोग्राम से, इसी के अंदर करवा लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। और नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय करके, डीबी का नाम दे देता हूँ, बाकी कुछ नहीं देना है, एक्सटेंशन वो दे देगा, सिर्फ अपने नाम दे देना है एम्प्लॉय, सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे क्लिक कर लेना, इस तरह से ये बन जाएगा। अब आप देखिए ये प्रॉपर्टीज आ गई ना, अभी फिलहाल प्रॉपर्टीज में कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टीज पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके देखो ऑप्शन आता है न्यू टेबल। क्या आया है? ये जो प्रॉपर्टीज आई, इस प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ये आइकॉन में राइट क्लिक करोगे, न्यू टेबल आएगा। न्यू टेबल आएगा तो टेबल का नाम दे दो, टेबल का नाम दे देता हूँ ईएमपी। अब फील्ड की लिस्ट है तो फील्ड ऐड करना है, तो पहली फील्ड ऐड कर दो नेम, फिर ऐड कर दो एड्रेस, नेम एड्रेस, और फिर ऐड कर दो फोन नंबर। नेम एड्रेस और क्या ऐड कर दो, फोन नंबर। ये क्लोज कर दो और ऑप्शन दे दो बिल्ड द टेबल। ऑप्शन क्या दे दो, बिल्ड द टेबल। तो टेबल क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। ये देखो टेबल बन गया, ये फील्ड है, इसमें नेम एड्रेस क्या आ गया, फोन नंबर। अब देखो सर, डेटाबेस भी बन गया। अब हमें डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है, तो हम जाएंगे, ये जो ऐड न्यू बटन है ना, इस पे क्लिक करेंगे। हमारे इस कंट्रोल का नाम क्या है, हमारे इस कंट्रोल का नाम है डेटा वन। ये देखो क्या नाम है, डेटा वन। तो हम जाएंगे और हम बोलेंगे डेटा वन डॉट, डेटा वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट ऐड न्यू लिख देंगे, दैट्स इट। डेटा वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट ऐड न्यू। ऐड के लिए, अपडेट के लिए जाएंगे, तो अपडेट के लिए हम लिख देंगे डेटा वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट, या तो एडिट है या तो अब है तो दोनों, लेकिन यहाँ क्या चलेगा, अपडेट लिख के देखता हूँ, नहीं तो फिर एडिट कर दूंगा मैं, नहीं होगा तो। और उसके बाद डिलीट, रिकॉर्ड डिलीट करना, डेटा वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट, इस तरह से लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सेव करके इसको रन करता हूँ। अब देखो, पहले रिकॉर्ड नहीं डालना, ठीक है, पहले ऐड न्यू पे क्लिक करना। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ब्लॉक विथ नॉट अ सेट डीबग डेटा वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट एड,
ठीक है, पहले मैं रिकॉर्ड पुटअप कर देता हूँ। राजा और सदर और फोन नंबर 123456। क्या प्रॉब्लम है? ऑब्जेक्ट वेरिएबल विथ ब्लॉक वेरिएबल नॉट सेट, डेटा वन डॉट रिकॉर्ड सेट डॉट एड न्यू। और क्या हो सकता है? कुछ छोटा, हाँ कुछ चीजें छोटी है सर, अभी भी छोटी हैं। अब क्या छोटी बताता हूँ। देखो सर, आपने ठीक है कोड भी लिख दिया, आपने ये डेटाबेस भी बना दिया, लेकिन मुझे बताइए, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट का डेटा वो डेटाबेस के पहले कॉलम में जाए, ये टेक्स्ट का डेटा उस टेबल के जो अभी बनाए हैं एम्प्लॉय नाम का टेबल उसके सेकंड कॉलम में जाए, ये थर्ड कॉलम में जाए। कौन से कॉलम में जाए? थर्ड कॉलम में। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी मिसिंग है हमारा, हमको बताना पड़ेगा पहला टेक्स्ट का डेटा पहले कॉलम में जाए, सेकंड टेक्स्ट का डेटा सेकंड कॉलम में जाए और थर्ड टेक्स्ट का डेटा थर्ड कॉलम में जाए। आया समझ में आपको? हाँ सर। यस सर। तो देखो मैं जाता हूँ पहले टेक्स्ट में, और पहले टेक्स्ट में जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, हाँ डेटा सोर्स। देखो यहाँ डेटा सोर्स नाम की प्रॉपर्टी दिख रही है, यहाँ डेटा सोर्स में डेटा वन करो और डेटा फील्ड दिख रही है, ठीक उसके ऊपर देखो ये डेटा फील्ड है। डेटा डेटा फील्ड नहीं ले रहा है क्या? डेटा सोर्स डेटा वन, ये रिकॉर्ड सोर्स है। पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ डेटा वन को। हाँ पहले मुझे डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी हाँ ये टेक्स्ट के पहले मुझे पहले डेटाबेस। तो डेटाबेस में मैं बता देता हूँ डेटाबेस का नेम कहाँ पे है। तो ये देखो पाथ उसने प्रॉपर लिया, वहीं से लिया ना जहाँ से हमारा है VB 2021 DO फोल्डर के अंदर एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय के अंदर से अब डेटाबेस यहाँ पे पाथ मिल गया। डेटाबेस तो मिल गया, उसके बाद रिकॉर्ड सेट भी रहता है क्या? हाँ रिकॉर्ड सोर्स है, ये देखो रिकॉर्ड सोर्स है EMP। आपने डेटाबेस का नाम लिया और उसके बाद आपने क्या बता दिया, अरे हाँ उसके अंदर टेबल क्या है, ये तो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल हमने बनाया था EMP। अब ये सेट हो गया सर। अब ये सेट करना है, ये सेट में दो ही फील्ड, डेटा सोर्स अब आएगा डेटा सोर्स डेटा वन, अब देखो डेटा फील्ड अब आ जाएगा नेम। उसी तरह से सेकंड चीज, डेटा सोर्स डेटा वन, डेटा फील्ड एड्रेस। थर्ड डेटा सोर्स डेटा वन, डेटा फील्ड फोन नंबर। इस तरह से ये चीजें हो गया सर सेट। अब मैं रन करता हूँ, रन करने पहले से ऐड न्यू पे क्लिक करो, अब जाओ राजा, एड्रेस और सैलरी, ऐड न्यू पे क्लिक करो। अब से हो गया, उसके बाद बंटी मेडिकल, ऐड न्यू, राजू हैदराबाद या फिर नागपुर, फोन नंबर, ऐड न्यू और डाल देता हूँ रोशन, उदयनगर, ऐड न्यू, सूरज नंदनवन, ऐड न्यू, सिरसा, नरेंद्र नगर और फोन नंबर। इतने रिकॉर्ड हमने डाल दिए। अब जितने रिकॉर्ड आपने डाले हैं अगर आपको वो देखना है तो आप देख भी सकते हैं, स्टॉप करके दोबारा रन करो और देखो ये जो है ना, ये इसको करोगे तो लास्ट रिकॉर्ड दिखाएगा, इसको करोगे तो फर्स्ट। फिलहाल ये फर्स्ट ही दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, मेरे को लास्ट देखना और डायरेक्ट इस पे क्लिक करूंगा, देखो सबसे लास्ट रिकॉर्ड दिखाया।
जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो सबसे पहला रिकॉर्ड, जब मैं ये उसके प्रीवियस वाले पे तो नेक्स्ट 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 रिकॉर्ड ऐसे दिखाएगा, प्रीवियस 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 इस तरह से रिकॉर्ड दिखाएगा। अब ऐड न्यू तो हो गया, अब अगर अपडेट करना है, अपडेट करना है तो जैसे बंटी है तो बंटी को बंटी कुमार लिख लेता हूँ और अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ अपडेट नहीं चल रहा है, एडिट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने बोला था ना या तो अपडेट होगा या तो एडिट होगा, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे अपडेट की जगह मैं लिख लेता हूँ एडिट और मैं रन करता हूँ। देखो मैं जाता हूँ लास्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब बंटी कुमार भी उसने कर दिया था एडिट, लेकिन देखो एरर आया था। अब वापस से बंटी कुमार को बंटी राज कर देता हूँ, अब अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखो मैं जब जाऊंगा वापस और वापस आऊंगा तो देखो बंटी राज दिख रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सर कि इस तरह से ये चीजें हो रही हैं और ये चीजें चल रही हैं। मुझे बताओ कंसेप्ट समझ में आया ऐड का, अपडेट का और डिलीट का? जैसे ये लास्ट रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड की जगह ये जो सेकंड रिकॉर्ड है बंटी वाला ये डिलीट करना है। ये किसके बाद आ रहा था? राजा के बाद आ रहा था बंटी, तो मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं अभी तो दिख नहीं रहा लेकिन वो डिलीट हो गया। जब एक बार आप वापस जाओगे, राजा के बाद बंटी था, तो देखो अब राजा के बाद सीधा राजू आ गया, क्योंकि वो रिकॉर्ड क्या हो गया? डिलीट हो गया। क्योंकि वो रिकॉर्ड क्या हो गया? डिलीट हो गया। मुझे बताइए सर यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। समझ में आया आपको? तो सर ये सब चीजें लिखनी पड़ेगी। चलो कोड लिखेंगे भी कैसा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। अच्छा आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे कि डिस्क्रिप्टिव आएंगे, कैसे आएंगे आपको? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जैसे। अच्छा ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा तो काम है पूरे नोट्स देना आपको। मतलब इस बार एग्जाम वैसे फिर से नहीं हो रही है, घर पे ही बैठे बैठे ऑनलाइन जैसे हुई थी। ये कब डिसाइड हुआ कि ऑफलाइन होगी? 20 नवंबर को। अच्छा, वो नया वेरिएंट आया उस चक्कर में हुआ क्या? नहीं सर सर, उसके सब लोग पहले बोल ही रहे शुरू थे था। कि हाँ वो पढ़ाना ऑनलाइन हुआ तो एग्जाम भी ऑनलाइन वैसा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके फाइन। तो हम जाते हैं और डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट में सबसे पहले ये रखते हैं। ये रखने के बाद अब हमने क्या क्या कंट्रोल्स लिए वो कंट्रोल हमें यहाँ देने पड़ेंगे। तो हम जाते हैं सबसे पहले इंसर्ट में, टेबल्स में। तो कंट्रोल नेम, प्रॉपर्टी, वैल्यू। अब अगर देखें तो लेबल वन, लेबल वन कैप्शन। लेबल वन के कैप्शन में अगर हम देखेंगे तो आपको मिलेगा नेम। लेबल टू के कैप्शन में हमको मिलेगा एड्रेस। लेबल थ्री के कैप्शन में हमको मिलेगा फोन नंबर। लेबल तीन तो ले लिए हमने, और कितनी लेबल थी? एक दो तीन ही लेबल थी, फिर तीन टेक्स्ट थे जो ब्लैंक थे। तो टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन का टेक्स्ट, टेक्स्ट वन का टेक्स्ट ब्लैंक है। टेक्स्ट टू का टेक्स्ट
वो भी ब्लैंक है। उसके बाद टेक्स्ट 3 का जो टेक्स्ट है वो भी ब्लैंक है। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद आया था उसके बाद आया था बटन। कमांड 1 का कैप्शन, कमांड 1 का कैप्शन, और उसमें हमने लिखा था ऐड न्यू, ऐड न्यू था। शायद और लेने पड़ेंगे अभी हमको। इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट रो बिलो, कमांड 1, कमांड 1, कमांड 2, कैप्शन। उसके बाद अपडेट, कमांड 3, कैप्शन, डिलीट, कमांड 1, नेम, ऐड न्यू। 1 मिनट सर, आ रहा हूँ। उसके बाद कमांड 2 का नेम अपडेट, कमांड 3 का नेम डिलीट, इंसर्ट रो बिलो, रो अब देखिए यहां तक तो मैंने कर दिया था। अब हमारा डेटा 1 भी कंट्रोल था, तो हमने डेटा 1 कंट्रोल लिया, तो इसका नाम रहेगा डेटा 1। डेटा 1 कंट्रोल लिया हमने सबसे पहले, और उसकी हमने कौन कौन सी चीजें सेट की। तो अगर आप देखोगे तो हम अगर स्टॉप करें और अगर हम इसकी देखें तो हमने 2 चीजें सेट की। सबसे पहले हमने सेट की उसका डेटाबेस का नेम। डेटाबेस का क्या लिया हमने? नेम लिया। हम उसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, डेटाबेस नेम, डेटा 1 का डेटाबेस नेम का पाथ। पाथ होने के बाद फिर हमने क्या लिया? नीचे रिकॉर्ड सोर्स आया था, रिकॉर्ड रोड सोर्स ईएमपी लिया। रिकॉर्ड सोर्स, सॉरी, इसको यहाँ डेटा 1 देना पड़ेगा। डेटा 1 रिकॉर्ड सोर्स, मैं भूल गया क्या लिया, रिकॉर्ड्स ईएमपी, ईएमपी लिया। उसके बाद हमने अब पहले टेक्स्ट को पहले टेक्स्ट से बाइंड किया, तो हमने इसकी दो दो फील्ड का यूज किया। क्या लिया? डेटा सोर्स डेटा 1, डेटा फील्ड नेम। तो हम जाएंगे यहाँ डेटा सोर्स, सॉरी, यहाँ नहीं, डेटा डेटा सोर्स डेटा 1 और डेटा
डेटा फील्ड नेम, ये सबके, ये किसके लिए है? दो रो और लेनी पड़ेंगी। कंट्रोल भी, सर वो टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 के लिए है ना? क्या? अरे हाँ हाँ सॉरी, हाँ डेटा सोर्स। हाँ हाँ, ये टेक्स्ट 1 करेक्ट है, सॉरी, थैंक्स। टेक्स्ट 1, ये टेक्स्ट 2 हो जाएगा, नहीं टेक्स्ट 1 ही होगा, ये टेक्स्ट 2 हो जाएगा, ये भी 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 टेक्स्ट 2 हो जाएगा। उसके बाद डेटा सोर्स, यहाँ भी डेटा सोर्स, यहाँ डेटा फील्ड, यहाँ डेटा फील्ड, यहाँ डेटा फील्ड नेम, डेटा सोर्स डेटा 1, एड्रेस, डेटा सोर्स डेटा 1, फोन नंबर, फोन नंबर ले लेता हूँ। मुझे लगता नहीं अब कुछ छोटा होगा, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई हैं करेक्ट। अब उसके बाद हमें कोड लिखना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे कोड दिया है, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, ओके ओके, ये भी हो गया। हाँ, और क्या रह गया? हाँ, जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो बताना पड़ेगा, स्टेप्स फॉर क्रिएशन डेटाबेस। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अगर हम देखेंगे तो मेनू बार में ऐड इन्स में जाएंगे, विजुअल डेटा मैनेजर, सिलेक्ट मेनू बार में ऐड इन्स में विजुअल डेटा मैनेजर, विजुअल डेटा मैनेजर में जाएंगे और विजुअल डेटा मैनेजर में जाके हम, ये विंडो आएगी, इट विल शो द विंडो, सिलेक्ट फाइल ऑप्शन न्यू, इट शोज न्यू विंडो, सिलेक्ट फाइल, किस ऑप्शन में जाएंगे? फाइल ऑप्शन में जाएंगे, सिलेक्ट फाइल ऑप्शन, और फाइल में जाके न्यू में जाके, और न्यू में जाके फिर हम क्या लेते हैं? ऐड इन्स फाइल, विजुअल डेटा मैनेजर फाइल न्यू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्जन 0.7 पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वर्जन 7.0 MDB ले लेता हूं। और जैसे ही मैं लूंगा, वी हैव टू सिलेक्ट द पाथ, सिलेक्ट पाथ डेस्टिनेशन path of database and write name of database, write name of database, database का क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे,
ओके, जैसे हम ले लेते हैं टेस्ट करके, एक और ले लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, मैंने ये बनाया था टेस्ट या एम्प्लॉय बनाया था। उसके बाद जाके नेक्स्ट ओपन सिलेक्ट, राइट क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, न्यू टेबल, राइट क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, न्यू टेबल, न्यू टेबल, न्यू टेबल, we have to create table, that's it। इतना हमें करना पड़ेगा सर। तो ये था हमारा डेटाबेस कनेक्टिव